नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम अगले 100 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है कि हम पूरी की पूरी हिस्ट्री को एक साथ एक ही जगह पर कवर कर सकें, ताकि आगे जो भी हम फ्यूचर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें इन क्वेश्चंस को टैकल करने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, मैंने खुद बनाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। जो इसकी लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, ताकि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना होए और वो ईजिली टॉपिक को समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इज़ लोकेटेड एट। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है जावा आइलैंड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जावा आइलैंड पे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इज़ बिल्ट बाय हुम। सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है? तो सही जवाब है शैलेंद्र डायनेस्टी। शैलेंद्र डायनेस्टी के द्वारा इंडोनेशिया का जावा आइलैंड का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल दोस्तों बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विच वॉज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का सबसे पुराना सबसे पहला घर कौन सा कहा जाता है? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका इज़ नोन एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। अफ्रीका को द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ह्यूमन के जो अवशेष है, ह्यूमन के जो सबसे पुराने अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले? हमें अफ्रीका से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नेम ऑफ द थ्योरी रिलेटेड टू द ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन इवोल्यूशन और उसकी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो थ्योरी है उसका क्या नाम है? तो हमारे पास दो थ्योरी है, यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी एंड पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन। जो आज का जो इंसान है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो सही जवाब है होमो सेपियन सेपियन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथिक एज इज़ नोन एज। लिथिक एज को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है स्टोन एज। स्टोन एज का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? 30 लाख BC टू 1000 BC। 30 लाख साल से लेकर 1000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है वो हमारा लिथिक एज के नाम से जाना जाता है, मतलब स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथिक एज इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड्स। लिथिक एज को कितने पीरियड्स में डिवाइडेड किया गया है? 3 पीरियड्स में हमारे पास डिवाइड किया गया है। तो पहला पीरियड है पैलियोलिथिक एज, सेकंड है न्योलिथिक एज, थर्ड है मेसोलिथिक एज। ठीक है, लिथिक एज जो कि हमारी स्टोन एज है, स्टोन एज का टाइम पीरियड था 30 लाख BC से 1000 BC के बीच में। अब इस पूरी इतनी बड़ी एज को स्टडी करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक एज, सेकंड है न्योलिथिक एज, थर्ड है मेसोलिथिक एज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पैलियोलिथिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच 2 वर्ड्स। अब जो हमारा वर्ड है पैलियोलिथिक एज वो किन 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है? तो हमारा फर्स्ट वर्ड है पैलियो, सेकंड वर्ड है लिथिक। पैलियो का मतलब है ओल्ड, लिथिक का मतलब है स्टोन। तो मतलब पैलियोलिथिक इन टोटल क्या हो जाएगा? ओल्ड स्टोन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स गोज टू हुम। पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजी मटेरियल को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? तो सही जवाब है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है दोस्तों, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इंडिया। इंडिया में प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है RB फुट, मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट। फॉर द फर्स्ट टाइम हैंड एक्स फाउंड एट विच प्लेस। जो हाथ से चलाई जाती है कुल्हाड़ी वो सबसे पहले किस जगह से मिली है? तमिलनाडु के पल्लवरम जगह से। तमिलनाडु में एक पल्लवरम नाम की जगह है, वहाँ से सबसे पुरानी सबसे पहली हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी मिली है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इवोल्यूशन इज़ कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है कि मतलब स्टार्टिंग में इंसान कैसा था, फिर वो धीरे धीरे कैसे 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 आके वो चेंज हुआ है, तो उस पूरी इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसको कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है? तो सही आंसर है इसका 4। क्या क्या नाम है? ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकनस, सेकंड है होमो इरेक्टस, थर्ड है होमो सेपियन नीदरलैंड,
फोर्थ है होमो सेपियन सेपियन। तो हमारे पास ये 4 स्टेजेस है जिसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी पहली स्टेज है दैट इज ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकनस रिमेन्स फाउंड इन। सबसे पहले इस स्टेज के जो रिमेन है वो कहाँ से मिले हैं, तो इसका सही जवाब है अफ्रीका। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ह्यूमन बीइंग का जो सबसे पुरानी जो मटेरियल है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड वो कहाँ से मिले, अफ्रीका से। ह्यूमन बीइंग का होमलैंड भी किसको कहा जाता है, अफ्रीका को। इसीलिए जो हमारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी पहली स्टेज जो ह्यूमन इवोल्यूशन की जो सबसे पुरानी स्टेज है उसके जो रिमेन्स है वो हमें अफ्रीका से ही मिले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिमेन्स फाउंड फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेज। जो हमारी ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकनस जो स्टेज है उससे कौन कौन से रिमेन्स हमें मिले हैं। सबसे पहला तो चाइल्ड स्कल, एक बच्चे का स्कल हमें मिला है। सेकंड ल्यूसी, ल्यूसी कौन है, फीमेल स्केल्टन है नोन एज मदर ऑफ मैन। मदर ऑफ मैन किसको कहा जाता है, ल्यूसी। उसका एक फीमेल स्केल्टन हमें अफ्रीका से मिला है। तो क्या क्या मिला है, एक चाइल्ड स्कल मिला है और फीमेल स्केल्टन मिला है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो इरेक्टस रिमेन्स फाउंड एट। होमो इरेक्टस के रिमेन्स हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, जो हमारी सेकंड स्टेज है उसके जो रिमेन्स है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो सही आंसर है इसका अफ्रीका, एशिया, यूरोप। 3 जगह से मिले, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिमेन्स फाउंड फ्रॉम होमो इरेक्टस स्टेट्स। तो जो हमारी सेकंड स्टेज है इससे कौन कौन से रिमेन हमें मिले हैं। तो सबसे पहला आता है इन इंडिया ह्यूमन फीमेल स्कल फाउंड एट हाथनोड़ा विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। इसका जो रिमेन है वो हमें मध्य प्रदेश से मिला है। मध्य प्रदेश में एक हाथनोड़ा विलेज है जहाँ से हमें ह्यूमन फीमेल स्कल मिला है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द ह्यूमन फीमेल स्कल इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन फीमेल स्कल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो इसका सही जवाब है 1982 में अरुण सोनाकिया के द्वारा है। डिस्कवरी ऑफ फायर डन एट विच स्टेज। जो हमने आग की डिस्कवरी करी है वो किस स्टेज से करी है। तो इसका सही जवाब है हीमो इरेक्टस से। सेकेंड स्टेज में इंसान को आग जलाना आ गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेपियन नीदरलैंथाल्स रिमेन्स फाउंड इन। जो हमारी थर्ड स्टेज है इसके जो रिमेन्स है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो इसका सही जवाब है अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। कहाँ कहाँ से मिले, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप से हमारी थर्ड स्टेज के रिमेन्स हमें मिले हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड मैन स्टार्टेड ब्यूरिंग देयर डेड। मतलब जब जो इंसान मर जाता था उसको किस स्टेज में दफनाना शुरू किया है। तो हमारी थर्ड स्टेज थी जहाँ पे इंसान ने लोगों को जलाना, जो डेड हो गए उनको जलाना शुरू किया था। तो हमारा रिप्लाई है होमोसेपियन नीदरथाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। आज का जो मॉडर्न मैन है उसका सबसे लेटेस्ट एंसेस्टर कौन है। तो इसका रिप्लाई है होमोसेपियन सेपियन। ठीक है दोस्तों, कौन है मॉडर्न मैन का लेटेस्ट एंसेस्टर, होमोसेपियन सेपियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक पेंटिंग बिगिन इन विच एज। रॉक पेंटिंग मतलब चट्टानों पे जो लोग पेंटिंग करते थे वो किस एज में स्टार्ट हो गई थी, अपर या फिर लेटर पैलियोलिथिक एज जिसको हम कहते हैं, उसमें रॉक पेंटिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन इम्प्लीमेंट्स पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। अब स्टोन के बेसिस पे पैलियोलिथिक पीरियड को हम कितनी स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकंड है मिडिल पैलियोलिथिक एज, थर्ड है अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अब हम पैलियोलिथिक को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉपर पेबल कल्चर इज ऑल्सो नेम्ड एज। चॉपर पेबल कल्चर को किस नाम से जाना जाता है, सोहन कल्चर के नाम से। इम्प्लीमेंट्स ऑफ सोहन कल्चर मतलब चॉपर पेबल कल्चर फाउंड फर्स्टली फ्रॉम। चॉपर पेबल कल्चर या फिर सोहन कल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स है सबसे पहले किस जगह से मिले हैं। तो इसका रिप्लाई है सोहन रिवर वैली ऑफ वेस्ट पंजाब, जो कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो सोहन रिवर वैली है उसके पास से हमें सोहन कल्चर या फिर चॉपर पेबल कल्चर के हमें इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड्स एक्स कल्चर इज ऑल्सो नोन एज। जो हैंड एक्स कल्चर है उसको दूसरा क्या नाम है, मद्रासियन कल्चर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट्स ऑफ हैंड एक्स कल्चर फाउंड फ्रॉम। हैंड एक्स कल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स है वो किस जगह से मिले हैं, बादमादुरई एंड अत्तीराम
पक्कम ऑफ मद्रास, मद्रास की बादमादुरई एक जगह है और एक अत्तिरामपक्कम जगह है, इन दोनों जगह से हैंड एक्स कल्चर के इम्प्लीमेंट्स हमें मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मिडल पैलियोलिथिक एज इम्प्लीमेंट्स यूज टू बी मेड फ्रॉम, मिडल पैलियोलिथिक एज के टाइम पर जो इम्प्लीमेंट्स है, जो औजार थे, वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो इसका आंसर है फ्लेक्स से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज को किस नाम से जाना जाता है? फ्लेक कल्चर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो इम्प्लीमेंट्स है वो फ्लेक से बनाए जाते थे, इसी वजह से इस एज को फ्लेक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक एज इम्प्लीमेंट्स यूज टू बी मेड फ्रॉम, मिडल में फ्लेक से बनते थे, अपर पैलियोलिथिक एज में फ्लेक्स एंड ब्लेड दोनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम हिस्ट्री के पूरे 1000 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और इस पार्ट में आपको पूरे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी पूरे हिस्ट्री का जो डाउट्स है, जो सिलेबस है, उसको हम कवर कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, अपर पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज, अपर पैलियोलिथिक एज का क्या नाम है? फ्लेक ब्लेड कल्चर, क्योंकि जो हमारे औजार है, जो हमारे इम्प्लीमेंट्स है, वो फ्लेक एंड ब्लेड दोनों से मिलकर बनते थे, इसीलिए हमने इस एज का नाम दे दिया फ्लेक ब्लेड कल्चर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन होन मेड इम्प्लीमेंट्स फाउंड फ्रॉम विच साइड, सबसे ज़्यादा बोन मतलब जो हड्डी होती है, होन मतलब जो सींग होते हैं, इन दोनों से जो हमने औजार बनाए वो किस साइड से सबसे ज़्यादा मिले हैं? तो इसका सही जवाब है मुच्चाताला चिंतामा मुगवई केव शेल्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की एक केव थी जिसका नाम ये है, इस जगह से हमें सबसे ज़्यादा बोन होन मेड इम्प्लीमेंट्स हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली स्टैच्यू फाउंड फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज से सिर्फ एक स्टैच्यू मिला है और वो स्टैच्यू किसका था? स्टैच्यू ऑफ मैत्री देवी का। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ मैत्री देवी फाउंड फ्रॉम विच वैली, अब हमें पता है कि जो मैत्री देवी का स्टैच्यू मिला है हमें किस एज से मिला है? अपर पैलियोलिथिक एज से मिला है। अब किस जगह से मिला है? तो इसका रिप्लाई है बेलन रिवर वैली इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की रिवर वैली है बेलन रिवर वैली, उस जगह से हमें स्टैच्यू ऑफ मैत्री देवी मिला है। क्वेश्चन नंबर 136 है अर्लीस्ट साइट ऑफ हर्थ फाइंडिंग इन इंडिया, हर्थ की सबसे पुरानी साइट इंडिया में किस जगह से मिली है? तो इसका रिप्लाई है बीला सरगैनम केव इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बीला सरगैनम केव से हमें हर्थ क्या होती है? भट्टी क्या होती है दोस्तों? जिसमें ईंट को सेका जाता है, तो वो भट्टी की सबसे पुरानी साइट कहाँ से मिली है? आंध्र प्रदेश के बीला सरगैनम केव से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोलिथिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स, जो मेसोलिथिक हमारी जो सेकेंड एज थी स्टोन एज की, वो किन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है? तो हमारा सही जवाब है मेसो प्लस लिथिक, मेसो का मतलब है मिडल, लिथिक का मतलब है स्टोन, तो मेसोलिथिक का इन टोटल मतलब क्या हो जाएगा? मिडल स्टोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल गोज टू, मेसोलिथिक स्टेज से जुड़े हुए जितने भी आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है उसको डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है? जॉन इवांस को। मिस्टर इवांस मतलब जॉन इवांस डिस्कवर्ड और एग्जीक्यूटेड मेसोलिथिक मटेरियल फ्रॉम विच साइड, किस साइड से ये मटेरियल उनको मिला है? सक्कार और रोहरी, जो कि सिंध में है। 1866 में सक्कार और रोहरी नामक जगह है सिंध में, वहाँ से जॉन इवांस को मेसोलिथिक एज के जो से जुड़े हुए आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ टेमिंग द एनिमल्स फाउंड फ्रॉम विच प्लेस, टेमिंग क्या होता है? एनिमल्स को बांध के रखना, मतलब एज अ पेट एनिमल उनको रखना। इसके अर्लीस्ट एविडेंस हमें किस जगह से मिले हैं? आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, और राजस्थान के भगोड़ से। दो जगह है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के भगोड़ से हमें एनिमल्स टेमिंग के फर्स्ट एविडेंस हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ टेमिंग द एनिमल्स फाउंड फ्रॉम विच स्टोन एज, ये किस स्टोन एज से जुड़े हुए हमें मिले हैं? मेसोलिथिक स्टोन एज से। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा था? डॉग, सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? डॉग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन स्केलेटन अवेलेबल फ्रॉम विच स्टोन एज, ह्यूमन स्केलेटन हमें किस स्टोन एज से मिला है? मेसोलिथिक एज से। इम्प्लीमेंट्स ऑफ द मेसोलिथिक एज इज़ नोन एज, मेसोलिथिक एज के जो हमें इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जो हमें औजार मिले हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोलिथ या फिर पिग्मी एलिमेंट्स इम्प्लीमेंट्स।
माइक्रोलिथ या फिर पिग्मी इम्प्लीमेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट साइट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर्ड। रॉक पेंटिंग्स पूरे वर्ल्ड की पहली साइट जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स मिली है, तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश सोहागी घाट। उत्तर प्रदेश के सोहागी घाट से हमें रॉक पेंटिंग्स के साइट निशान मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सोहागी घाट रॉक पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम। जो सोहागी घाट है वहाँ से रॉक पेंटिंग किसने डिस्कवर करी है, तो इसका नाम है ACL कार्लाइल इन 1867 to 68। 1867 to 68 के बीच में ACL को रॉक पेंटिंग्स मिली है। कहाँ से, सोहागी घाट से। पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट साइट है जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स की डिज़ाइन मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलिथिक एज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स। न्यूलिथिक एज किन दो वर्ड्स के को कंबाइन करके बनाया गया है। नियो का मीन्स है न्यू प्लस लिथिक का मतलब स्टोन, तो न्यूलिथिक का टोटल मीनिंग क्या हो जाएगा, न्यू स्टोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इन इंडिया डन बाय हुम। न्यूलिथिक एज से जुड़े हुए जो हमने आर्कियोलॉजिकल मटेरियल को डिस्कवर किया है इंडिया में, तो ये किसने डिस्कवर किया है, तो इसका सही रिप्लाई है डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा न्यूलिथिक एज से जुड़े हुए आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की डिस्कवरी करी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 149 है व्हाट वाज द फर्स्ट मटेरियल इम्प्लीमेंट डिस्कवर्ड फ्रॉम द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज से पहला फर्स्ट मटेरियल कौन सा है जो हमें मिला है, तो है स्टोन नाइव्स एंड एरो हेड्स फ्रॉम लिंगासोर ऑफ कर्नाटका इन 1842। 1842 में कर्नाटका के लिंगासोर से हमें स्टोन नाइव्स मिले हैं और एरो हेड्स मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट मैन मेक्स हिमसेल्फ। मैन मेक्स हिमसेल्फ एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, वी गॉर्डन चाइल्डे। वी गॉर्डन चाइल्डे के द्वारा मैन मेक्स हिमसेल्फ नामक बुक लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लीस्ट नोन विलेज साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला विलेज साइट कौन सी थी जो नोन है हमें, तो इसका सही जवाब है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ है वहाँ से हमें अर्लीस्ट नोन विलेज साइट मिली है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। क्वेश्चन नंबर 152 है एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट विच एज। किस एज में एग्रीकल्चर डिस्कवर हुई थी, तो सही जवाब है न्यूलिथिक एज 7000 BC to 1000 BC। एग्रीकल्चर जो है वो हमारी न्यूलिथिक एज में डिस्कवर करी गई है 7000 BC से 1000 BC के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड फ्रॉम। एग्रीकल्चर का सबसे पुराना एविडेंस कहाँ से मिला है, मेहरगढ़, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन कल्टिवेटेड क्रॉप्स ऑफ न्यूलिथिक स्टोन एज। न्यूलिथिक स्टोन एज में सबसे ज़्यादा किस क्रॉप को उगाया जाता था, तो सही जवाब है व्हीट है, बार्ले है, पैडी है, मिलेट्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन फाउंड फ्रॉम। पैडी मतलब जो हम जीरी उगाते हैं उसका जो एविडेंस है वो सबसे पहले किस जगह से मिला है, कोल्डी हावा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जगह में कोल्डी हावा एक नामक जगह है, वहाँ से हमें ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन मिली है। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले कल्टीवेशन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑक्यूपेशन ऑफ न्यूलिथिक मैन। जो न्यूलिथिक स्टोन एज का जो मैन था उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था, एनिमल हंटिंग, फिश कैचिंग, शीप गोट टेमिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड फाउंड एट विच प्लेस। कॉटन सबसे पहले किस जगह से मिली है, मेहरगढ़ से। इन विच एरिया न्यूलिथिक मैन ड्वेल्ड इन पिट्स। किस एज में न्यूलिथिक मैन ने किस एरिया में न्यूलिथिक मैन ने पिट्स में ड्वेलिंग करी है, पिट्स में खुदाई करी है, तो इसका जवाब है कश्मीर वैली एंड पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उस एरिया में, और जो हमारे कश्मीर वैली है उस एरिया में हमें न्यूलिथिक मैन के निशान मिले हैं कि उन्होंने पिट्स में खुदाई करी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द न्यूलिथिक मैन पॉटर व्हील। व्हेन डिड द न्यूलिथिक मैन इन्वेंटेड पॉटर व्हील। कब इंसान न्यूलिथिक मैन ने पॉटर व्हील की इन्वेंशन करी थी, तो इसका रिप्लाई है अराउंड 4000 BC के आसपास उन्होंने पॉटर व्हील ढूंढ लिया था। पॉटर व्हील क्या होता है, जिस पे मिट्टी के जो घड़े होते हैं, मिट्टी का जो सामान है वो बनाया जाता है, तो उसको पॉटर व्हील कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल्कोलिथिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स। चाल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब एज, तो चाल्कोलिथिक का कंबाइन मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर एज।
क्वेश्चन 162, इन विच स्टोन एज मैन यूज्ड कॉपर इम्प्लीमेंट्स अलॉन्ग विथ स्टोन इम्प्लीमेंट्स। किस स्टोन एज में इंसान ने स्टोन इम्प्लीमेंट्स मतलब स्टोन पत्थरों के बने हुए औजार भी यूज़ करे और कॉपर के बने हुए औजार भी यूज़ करे। तो इसका सही जवाब है चालकोलिथिक एज 3500 BC टू 1000 BC। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन टू मेक इम्प्लीमेंट्स वो। सबसे पहला मेटल जो इंसान ने यूज़ किया था इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए तो वो मेटल है कॉपर। कब यूज़ किया था? 5000 BC में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंज वाज मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विच मेटल्स। किन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से ब्रोंज बनाया गया था? कॉपर प्लस टिन या फिर जिंक। टिन या जिंक में से एक प्लस कॉपर। क्रोनोलॉजी ऑफ स्टोन एज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में स्टोन एज की क्रोनोलॉजी मतलब किस हिसाब से स्टोन एज आई थी? तो सबसे पहले लिथिक एज। लिथिक एज में क्या हो गया था हमारे पास? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। फिर उसके बाद चालकोलिथिक एज आई। चालकोलिथिक एज में क्या था? हमने जहाँ पे कॉपर यूज़ किया था। फिर उसके बाद आई थी आयरन एज जहाँ पर हम आयरन यूज़ करते थे। अब बात करते हैं हम साउथ इंडिया में हमने कौन सी क्रोनोलॉजी है। साउथ इंडिया में सबसे पहले लिथिक एज। लिथिक एज मतलब क्या हो जाएगी? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और हमारी न्यूलिथिक एज। फिर उसके बाद सीधा आयरन एज आई है क्योंकि कॉपर साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। साउथ इंडिया के लोगों को नहीं पता था कि कॉपर जैसी कोई चीज़ होती है, इसीलिए जो चालकोलिथिक एज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नॉर्थ इंडिया में ही आई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकोलिथिक एज को इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। अब चालकोलिथिक एज को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? सबसे पहली आती है परी हड़प्पन एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन आने से जो पहले का टाइम है। फिर हड़प्पन एज जब हड़प्पा सिविलाइजेशन आ गई थी। पोस्ट हड़प्पन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद का जो टाइम पीरियड है। ठीक है, इन 3 स्टेजेस में चालकोलिथिक एज को डिवाइड किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन एज इज इन द वर्ल्ड बिगेन इन विच पीरियड। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आयरन एज कब स्टार्ट करी गई हुई थी? 1300 BC में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो हमारे इंडस सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी साइट कौन सी हमें मिली थी? हड़प्पन। फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। पहला स्कॉलर जिसने इस सिविलाइजेशन के लिए टर्म यूज करी है इंडस सिविलाइजेशन, तो उनका नाम है जॉन मार्शल। क्वेश्चन 171 है, द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन जितने एरिया में फैली हुई है उसका सबसे नॉर्थ का पार्ट कौन सा है? रोपर जो कि सतलुज में है एंड मांदा जो कि चेनाब में है। रोपर और मांदा है, ये दोनों नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सबसे नीचे की साइट्स कौन सी है? गुजरात की भागलथरव और महाराष्ट्र की दैमाबाद। द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट, ईस्ट में सबसे लास्ट वाली साइट कौन सी है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर जगह है वो हमारी ईस्टर्न मोस्ट है। इंडस सिविलाइजेशन की वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है? सुतकार गेंडर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर एक साइट का नाम है सुतका जेंडर जो कि हमारी वेस्टर्न मोस्ट साइट है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है? रोपड़ मांडा। सदर्न मोस्ट है भागलथरव दैमाबाद। ईस्टर्न मोस्ट है आलमपुर और वेस्टर्न मोस्ट है सुतका जेंडर जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैपिटल सिटीज़ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की कैपिटल सिटीज़ कौन कौन सी थी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। व्हाट वर द पोर्ट सिटीज़ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पोर्ट सिटीज़ मतलब जहाँ पे हमारा शिप के थ्रू सामान का लेन देन होता है, तो वो कौन कौन सी थी? लोथल, सुक्तागोंदोर, अलाहादीनो, बालाकोट। ठीक है, ये 4 हमारी पोर्ट साइट्स थी। हड़प्पन सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम। हड़प्पन सिटी किसके द्वारा डिस्कवर करी गई थी? दयाराम साहनी। कब करी गई? 1921 में। मोहनजोदाड़ो साइट किसने डिस्कवर करी थी? दाखल दास बैनर्स 1922 में। किसने करी थी? दाखल दास बैनर्स 1922 में उन्होंने डिस्कवर करी थी। चान्हुदारो साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम।
मकई 1925 में। कालीबंगा साइट किसने डिस्कवर करी थी? अमलानंद घोष 1951 में। धोलावीरा साइट किसने डिस्कवर करी थी? जेपी जोशी 1967 to 68 में। बनावली साइट किसने डिस्कवर करी थी? आर.एस. बिस्ट 1973 में। लोथल साइट एस.आर. राव 1954 में। तो ये मेन साइट्स है जो अक्सर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि ये जो साइट है वो किसने डिस्कवर करी थी और कब डिस्कवर करी थी। तो ये सारी चीज़ें आप एक जगह नोट कर लीजिए। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट इंडियन साइट। वो पूरे वर्ल्ड में पूरी जो इंडस सिविलाइजेशन, पूरे एरिया जितने में इंडस सिविलाइजेशन फैली हुई है उस पूरे एरिया की सबसे बड़ी थी मोहनजोदारो। और बात करें इंडिया की कौन सी है, तो इंडिया की है राखीगढ़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है सैंडस्टोन स्टेच्यू ऑफ मेल टोर्सो फाउंड एट विच इंडस सिविलाइजेशन। किस इंडस सिविलाइजेशन के कौन से साइट से मेल टोर्सो का स्टेच्यू मिला है? तो इसका रिप्लाई है हड़प्पा। क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस फाउंड एट विच इंडस सिविलाइजेशन। मदर गॉडेस की जो क्ले से बनाई गई फिगर है, क्ले से बनाई गई जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? धोलावीरा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन फाउंडेड। पूरी सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ नहा सकते थे। जैसे हमारा भरम सरोवर एक बहुत बड़ा तालाब है, इस टाइप का मोहनजोदाड़ो में एक हमें साइट मिली है ग्रेट बाथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 189 है विच साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट। किस इंडस सिविलाइजेशन को उसकी वाटर मैनेजमेंट, जिस तरीके से वहाँ पे पानी को संग्रह किया जाता था, पानी का यूज़ किया जाता था, उस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो वो साइट है हमारी धोलावीरा। विच वॉज द ओनली सिटी विदाउट ए सिटाडेल। चान्हुदारो। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल ब्यूरियल। डबल ब्यूरियल क्या हो जाता है? जहाँ पर ब्यूरिंग अ मैन एंड फीमेल इन सिंगल ग्रेव, एक ही जगह पे मैन और फीमेल दोनों को ब्यूरी करा जाता है। तो वो डबल ब्यूरियल वाली जो चीज़ है वो किस जगह से मिली है? लोथल। लोथल क्या थी दोस्तों? हमारी पोर्ट सिटी में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली साइट विच इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। इंडस सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट थी वो सारी की सारी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, लेकिन एक इकलौती साइट जो कि हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, तो उसका नाम है धोलावीरा। ओनली साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ ए हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। इकलौती साइट जहाँ पे हमें घोड़े के रिमेन्स मिले हैं, तो उसका रिप्लाई है सुरकोटाडा, गुजरात। गुजरात के सुरकोटाडा से। इंस्टेंस ऑफ इंडियन राइनोसोर्स फाउंड फ्रॉम विच साइट। इंडियन राइनोसोर के जो इंस्टेंस है वो किस साइट से मिले हैं? अमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस सिविलाइजेशन साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन कौन सी हमें इंडस सिविलाइजेशन साइट मिली है? शातुघाई एंड मुंदीगक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोड्यूस्ड कॉटन फर्स्ट। कॉटन सबसे पहले किसने उगाई थी, किसने प्रोड्यूस करी थी? हड़प्पन के लोगों ने। चीफ मेल डीटी ऑफ पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन में चीफ मेल मतलब किस भगवान की पूजा करी जाती थी? पशुपति महादेव की। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन कॉन्टिनेंट, हड़प्पन स्क्रिप्ट। नेम ऑफ बुद्धास हॉर्स। बुद्धा के घोड़े का क्या नाम है? कंथाका। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। ठीक है दोस्तों तो आज हमारे पूरे 200 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। 100 क्वेश्चन हमने पार्ट ए में कवर किए थे, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हमने आज पार्ट बी में कवर किए हैं। रिमेनिंग 800 क्वेश्चंस हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।